कि दुनिया में कहीं इससे बड़ा यंत्र नहीं है और इससे अलग कहीं कोई तंत्र नहीं है। आयत कुरान की हो चाहे वेद की ऋचा, नवकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। वाह, नवकार से बड़ा कोई भी मंत्र वाह, नहीं है। बहुत अच्छे शंभू। नवकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। तो ये काम जो बहुत जरूरी काम था, क्योंकि आप लोग जैन समाज के लोग जो पूरे समाज को, पूरे परिवार को एक साथ बांधे रखते हैं। पहले कवि के रूप में आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी ने मुझे आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया है। आप बेटा किसको खोज रहे हो? इधर आ जाओ, तब तक बुआ जी गोद में खिला लेंगी। गौरी तो सरस्वती वंदना कर चुकी है, तब तक खिला, खाली बैठी। ये बुआ को नहीं, फूफा को ढूंढ रहा। आ जाओ, ये दोनों जो है ये लवकुश हैं। आ जाओ, हाँ बैठ जाओ बेटा। हाँ बैठ जाओ। हाँ भाई, ये बचपन के खोए हुए दो भाई आपस में आज मिले हैं। क्या 4 लाइनें सुनिए, आप लोग आनंद लीजिए। पहले कवि के रूप में आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी ने मुझे आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया है। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोस दी जाएंगी। यहां पे लगभग 100 से ज्यादा लोगों का सम्मान हुआ। ये हमारा अनिल कह रहा है कि ये सबसे ताजा फल है, पर गलत मत समझ लेना। ये सबसे ताजा फल वो है जिसे लोग जामुन बोलते हैं, और इसे ये नहीं पता है जो फल सबसे ताजा और ऊपर रखा जाता है, लोग सबसे ज्यादा उसे ही दबा दबा के देखते हैं कि खरीदने लायक है भी या नहीं है। बिल्कुल, प्रवीण जी ने अनिल जी के साथ में जुगलबंदी कर ली है और जुगलबंदी करके दोनों ने ये निकाला कि ताजा फल ऐसा वैसा दबा दबा के देखते हैं। देखिए, मैं तो बड़े कवि हैं प्रवीण शुक्ल जी, अनिल अग्रवंशी जी, आप इनकी करेंसी वैल्यू निकालिए तो ये करेंसी वैल्यू इनकी ऐसे ही होगी जैसे 500 और 2000 के नोट। मैं नया कवि, आप बिल्कुल ऐसे मान सकते हैं जैसे 10 का और 20 का नोट। लेकिन एक बात आप सब अच्छी तरह जानते हैं, बाजार में जितने भी नकली नोट आते हैं वो सब 500 और 2000 के होते हैं। 10 का नोट तो चेप्पी लग के भी चल जाता है। तो कई लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं। देखिए, मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। आजकल दीपक नई बात अभी दिमाग में, आजकल मुझे कहीं का भी प्रोग्राम दिल्ली से बाहर का मिलता है। इसी बीच में मंच पर चाय आ गई है, मैं चाय का स्वागत करता हूं और चाय वाले का भी स्वागत करता हूं। मैंने पिछले 6 सालों से चाय वालों के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि आज से 6 साल पहले जिसने चाय वाले के खिलाफ कुछ भी बोला वो किसी को कुछ बोलने लायक नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। हाँ, अभी तो हंसाऊंगा, भी हंसाएगा। चाय रखो भाई, मेरी 2 कप रख देना। नहीं, एक ठंडी हो जाएगी, दूसरा बाद में पीऊंगा। मैं बिहारी हूं, मूर्ख थोड़ी। रखो। भाई भी गिनती की चाय लाया था, मेरी चाय खत्म। जाओ, अभी मत आना, ठीक है? मैं वही प्रोग्राम खत्म करते तुम्हारे पास आऊंगा चाय पीने। तो आप लोग बहुत अच्छा सुनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। आप मेरी प्रतिभा पर यकीन रखिए। आप लोग सब यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, आप मोबाइल पर मेरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मेरी प्रतिभा पर यकीन रखिए, मैं कुछ भी नया नहीं सुनाऊंगा। तो आप इसको रिकॉर्ड करके कोई फायदा हो आपका। आजकल दिल्ली से मुझे आजकल जैसे ही दिल्ली से बाहर का प्रोग्राम आता है भाई साहब जी, आज मैं आपको बताऊं कि दिन भर की अलग अलग समय की व्यस्तता है। प्रवीण जी का फोन आया कि शंभू भाई तुम्हें यहाँ आना। मैंने कहा भाई साहब आ जाऊंगा तुरंत। उससे पहले मेरे पास यही गाजियाबाद वाले सुबह वहीं पे था, उनका फोन आया कि भाई साहब आना है। मैं तुरंत
शाम को मैनपुरी है, उन्होंने कहा जी आना है तुरंत। तो कमल ने मुझसे पूछा, कमल आगने ही नहीं, जो कवि हैं कमल भाई साहब ने नहीं, इन्होंने मुझसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, ये दिल्ली से बाहर जाने की आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है? मैंने कहा यार आजकल दिल्ली में बर्ड फ्लू फैला हुआ है, कौवे बहुत मर रहे हैं। मैं सोचता हूं जल्दी भागो। बहुत अच्छे, बहुत सच बता रहा हूं। मैं तो एक बार ऐसे ही प्रोग्राम करके आया, रात को प्रोग्राम करके आया, सुबह गुनगुनी धूप निकली थी, छत पर जाकर सो गया। शहर के सारे कौवे इकट्ठे हो गए, उन्हें लग रहा था उनका देवता विश्राम कर रहा है। तो अपना मामला ऐसे ही है। पुरुष बहुत अच्छी ताली बजा रहे, महिलाओं की ताली थोड़ी कम है। पुरुष ताली इसलिए ज्यादा अच्छा बजा रहे क्योंकि इन्हें घर में ताली बहुत अच्छी बजाने को मिलता नहीं होगा, बेचारों को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता, तो यहाँ बोल रहे हैं। आप लोग घर में बोलती रहती हैं तो आप यहाँ शांत हैं। तो दोनों पक्ष जो है एक जैसे हो जाओ, बराबरी के रास्ते पर। एक बार आगे से पीछे तक जोरदार मिलकर ताली सब मिलकर बजाइए। मैं प्रारंभ होता हूँ। हाँ भैया, स्वागत शंभू। जीवन में हर जगह हास्य व्यंग फैला हुआ है। बिहार का आदमी वैसे भी अद्भुत होता है। कहते हैं बिहारी टॉप करते हैं, करें क्यों नहीं। एक आदमी को पास करवाने के लिए हमारा पूरा खानदान छठी मंजिल पे पहुंच जाता है। हम नहीं तो कौन टॉप करेगा। तो अपना तो मामला ही अद्भुत होता है। लोग कहते हैं कि ये सारे बिहारी दिल्ली, एनसीआर, बागपत, बड़ौद तक में बिहारी हो गए सर। अब तो ये सब यहाँ क्यों आ जाते हो? मैं हमेशा कहता हूँ उसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते। बहुत अच्छे। ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। तो हमारा तो, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अभी तो शुरू कर रहा हूं, देखते रहो। नहीं, माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं हमारे बिहार के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। और आप लोग तो उत्तर प्रदेश में है, क्या कमाल का प्रदेश है साहब उत्तर प्रदेश। मैं जैसे ही गाजियाबाद से इधर घुसा, रास्ते में कम से कम 15 जगह पुलिस सहायता केंद्र, एक जगह भी अध्यापक सहायता केंद्र, वकील सहायता केंद्र नहीं, 15 जगह कम से कम पुलिस सहायता केंद्र। पुलिस सहायता केंद्र का अर्थ है आप जब भी पुलिस सहायता केंद्र के पास से गुजरें तो उनके सहायतार्थ 100-200 रुपए भुगतान करते हुए जाएं। तो अद्भुत है उत्तर प्रदेश। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं। ये कोरोना का समय क्या अद्भुत बीता। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो हम सब तो बंद थे बिल्कुल पूरी तरह से, और महिलाएं भी हंस रही हैं। इनको देख के मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, गौरी पीछे से कह रही है अच्छा। गौरी मुझे तो याद आ गया, मैं आपको बता रहा, आपने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहां की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो महिलाओं का मामला अद्भुत है। मैं तो बता रहा हूं आपको कमल भाई, ये वाला नहीं। वो एक लड़का लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गया। दीपक, वो एक लड़का लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गया। लड़की ने मुंह धो के दिखाया, तब जाकर के बात रुकी। मामला अद्भुत है साहब। देश दुनिया में कहीं चले जाइए, कोरोना में सैनिटाइजर खूब बिक रहे थे। जहां कहीं जाओ वहीं पर सैनिटाइजर सैनिटाइजर सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर।
मैंने तो 4 बार चंद्रामृत समझकर चाट लिया। मैंने कहा ये तो प्रसाद मिल गया है। लेकिन कोरोना पे 4 लाइनें शुरू करता हूं और उसके बाद अपनी काव्य यात्रा आप लोगों तक पहुंचाता हूं। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। बहुत अच्छे, किसके संग क्वारंटीन, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन। अब 4 लाइनें सुनिए, आपको मजा आएगा सब। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। वे कल को हार जाए तो कौन देगा? तब तक। और 4 लाइनें। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक आधार से। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। और उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार, पहला ही काम योगी जी ने यहां पर आकर किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे स्कूलों के बाहर। एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश योगी बाबा। और 4 लाइनें आप सब आनंद लीजिएगा साहब। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं। वाह, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, बहुत अच्छा, से न पटी हमको पटाने। और अगली 4 लाइनें सुनिए साहब। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ये तो अद्भुत ही है। हाँ, पीछे जो लोग थोड़ा सा भाई थोड़ी देर के लिए, जब मैं बैठ जाऊंगा तब करना, इन लोगों की बारी में। नहीं, चीनी को जमा कर। मैं तो अद्भुत ही कभी हूं, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जा, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से मैं सच बता रहा हूं आपको। हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं सच बता रहा हूं आपको, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क क्या है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से। गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। तुम लोग इतने खुश क्यों हो रहे हो? तुम सबको छोड़ के गई है। सबको एक्स की वैल्यू पता है।
चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं, गणित का अध्यापक आ गए फिर से। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों? तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। आज तक जी जिसका लिया एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से अंग्रेजी का अध्यापक आ गया। बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं आपको साहब, दिल्ली में अद्भुती है। 5 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो दिल्ली के ऑटो वाले जानते हैं, वो दुनिया में कहीं और कोई नहीं जानता। वो मैं ऑटो में घूम रहा था, ऑटो वाला 45 मिनट तक अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। 45 मिनट बाद मैंने उससे पूछा अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो? बोला नहीं मैं ही अल्ताफ राजा हूं। चीनी को, सही आदमी सही जगह था। चीनी को जमा करके फिर से, सामान्य ज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। बहुत अच्छे। चीनी को जमा, विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्या शानदार आप लोग समझते हैं साहब, बहुत ही जोरदार तरीके से समझते हैं। और अद्भुत हमारा देश है। आप लोगों ने इतना बेहतरीन कवि सम्मेलन कराया। मैं हास्य के 3 छंद आप लोगों को सुनाता हूं। टीम बहुत लंबी चौड़ी है, इस छंद को सुनिएगा। और एक गीत मेरे भीतर से ऐसे ही प्रकट हो रहा है। पीछे वाले स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्या भाई साहब? पीछे आपको आवाज आ रही है? आ रही है। पीछे वाले ज्यादा समझदार लग रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तुम लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? बैठने के लिए आए हो क्या? पीछे वाले ऐसे बैठे हुए जैसे खाली बैठने के लिए आए हैं। तो कोई बात नहीं है, बीच में जो भाई ये इस लड़के को इधर भेजो, ये सभी कवियों को डिस्टर्ब करेगा। आजा बेटा, इसको इधर आजा, यहां बैठ जा। नहीं आ जाओ, तुम सभी कवियों को डिस्टर्ब करोगे। आजा आप बहुत बोलते हो, आ जाओ। सबसे छोटे हो गए घर में तुम, आ जाओ। तो भाई फिर इस पीछे वाले को हटाओ। नहीं देखो ये दोनों पूरे कवि सम्मेलन का मजा खराब कर रहे हैं। हाँ भाई, भाई आपस में बात मत करो तुम। हमसे करो, हमसे करोगे, फिर दीपक सैनी से करोगे, फिर कमल से करोगे, इसी बहाने गौरी से बात हो जाएगी। समझ नहीं रहे हो? सीक्वेंस में बात होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी होती है। आज गौरी जी बड़ा दूर जाके बैठी थी। गौरी जी शंभू से ज्यादा दूर बैठना ठीक नहीं है। ये बात कुछ लोगों को ही समझ में आएगी। बहुत अच्छे, समझ में आ गई। वाह। लेकिन सुनिएगा साहब, 4 लाइनें सुनिएगा, आनंद लीजिए। कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुनी यार जोशी के बिना तो ये जवानी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी बहुत अच्छे शंभू। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मारे हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे। बेटा अभी भी तुम बोल ही रहे हो, वो जो पूछ रहे हो दूसरों से मैं बोल रहा था क्या? तुम बोल ही रहे हो। थोड़ी देर प्लीज। देखो कवि सम्मेलन में दरअसल हाँ बस हो गया, समझ गया। नहीं तो तुम्हें ये दोनों आजू-बाजू वाले समझा देंगे। नहीं मैं तो इधर बहुत बड़ौद बागपत इधर का इलाका, इधर में तो समझा देते हैं। पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं समझाया। खैर, ये आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मारे हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख। और एक मुक्तक और सुनाता हूं, और एक बंद का एक गीत। स्वागत। आजकल स्थितियां देश में जिस तरह से चल रही है, पाकिस्तान अलग परेशान है,
नेपाल अलग परेशान है, चीन अलग परेशान है। मैंने एक मुक्तक लिखा, एक शब्द इसमें बदलेंगे और देखिए पूरी दुनिया पे कैसे हमारा कब्जा होता रहेगा। एक एक शब्द बदलता रहेगा, लेकिन कब्जा देखिए क्या मजेदार होगा। है डूबती नैया इसे पतवार बना दो, है डूबती नैया इसे पतवार बना दो, तलवार में थोड़ी सी और धार बना दो। मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, नेपाल में भी एनडीए सरकार बना दो, नेपाल में भी एनडीए। बहुत अच्छे। अब देखिए नेपाल छोटा देश, अब हमको कब्जा थोड़ा बड़ी जगह पे करना है, तो मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, और पाक में भी एनडीए सरकार बना लो। अब इससे बड़ा देश, इससे बड़ा, मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, और चीन में भी एनडीए सरकार। और अगली जो मैं जिसके लिए भूमिका बना रहा था, एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। आप सुनिएगा भैया, एक एक व्यक्ति का, कि मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, बंगाल में भी एनडीए सरकार बना लो, बहुत अच्छा, बंगाल में भी एनडीए सरकार बना लो। वैसे तो अमेरिका में भी बन सकता था, लेकिन हमने कहा कि थोड़े दिन और रुको, उसके बाद बनाएंगे। हाँ, वो बहर में अमेरिका बहर से खारिज है। लेकिन एक गीत जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, तमाम जैन समाज के लोग बैठे हैं, सभी लोगों से मेरा परिचित है, लगभग कई सारे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा अभिनंदन हुआ। एक गीत का एक बंद मैं मात्र पढ़ता हूं, लेकिन सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जब मंच पर बिल्कुल आप मानिए मां सरस्वती की वंदना हुई और उसके बाद महावीर स्वामी का वंदन हुआ, और हम लोगों के आराध्य जब श्रेष्ठ मुनिश्री खुद विराजमान हुए, तो क्यों ना एक कविता मुनिश्री पर भी होनी चाहिए। स्वागत 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 भैया। सूरज चांद सितारे हैं, मुनिवर हमको प्यारे हैं, सूरज चांद सितारे। भाई तालियां मिलकर बजाएं जरा। जब तक सारे मिलकर ताली नहीं बजाओगे, मैं यही लाइन सुबह तक गाता रहूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे यही पसंद है। एक हाथ ऊपर करिए। सूरज चांद सितारे हैं, मुनिवर हमको प्यारे हैं, सूरज चांद। ये महिलाएं आप लोग ऐसे धीरे धीरे ताली ऐसे क्यों बजा रही हैं? आप ये हाथ उठाओ, इसमें देखो पति की फोटो, फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा, बसंत पंचमी में करवा चौथ वाली फीलिंग आ जाएगी। आप लोग भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। भाभी जी की फोटो मत देखना, इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं, सूरज चांद सितारे। बहुत अच्छे शंभू, वाह। गुरुवर हमको प्यारे हैं, धन्य धरा भारत भू जिस पर गुरुओं ने अवतार लिया, जिसने सुमिरा जिसने सुमिरा जिसने सुमिरा, उसका समझो जग से बेड़ा पार हुआ, जिसने सुमिरा उसका समझो जग से बेड़ा पार हुआ। तपबल ऐसा जिसके आगे, तपबल ऐसा जिसके आगे, कामदेव भी हारे हैं, सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं, सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी के लिए आज का गणतंत्र दिवस शौर्य का, आपके उत्साह का, आपके प्रेम का और देश पर गर्व करने वाला दिन बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेंद्र। एक बार मिलकर स्वागत करना है शंभू का। बहुत श्रेष्ठ उन्होंने शुरुआत की, बहुत मन से सुनाया।